शौचालय बनाने का काम किया है, लोगों को शौचालय में जाने के लिए प्रेरित करने का काम किया है, परंतु सरकार की तरफ से उस काम का अभी तक दाम नहीं मिला। तो उनका राज में बंद हो गया, सारा जलसैया सब भूखे हैं, तेरे राज में जलसैया भूखे मरती है। उनका राज में हम लोग भूखे मर रहे हैं, घर में बच्चा बुतरू सब रोता है, लेकिन उसको शर्म नहीं है। जी नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं आपके साथ अर्चना। और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी रांची के धरना स्थल समझ, जहां आए दिन कोई ना कोई मुद्दों, कोई ना कोई संगठनों के द्वारा अक्सर ही हमें धरना प्रदर्शन देखने को मिलता है। और इस वक्त झारखंड राज्य जलसैया कर्मचारी संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। यहाँ भारी संख्या में महिलाएं मौजूद है। आइए हम जानते हैं क्या कुछ मांग है इनका, क्या क्या मुद्दों के साथ आज वो जलसैया बहनें यहाँ पे बैठी है। आइए हम जानते हैं क्या कुछ मांग के साथ आज आप इतने लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। देखिए, आज का जो हम लोग का मांग है, जलसैया बहनों का 47 माह से मानदेय बकाया है। इन लोग का रघुवर सरकार के समय में कैबिनेट के द्वारा 1000 रुपया पारित किया गया था। दुख की बात यह है कि जब से हेमंत सरकार आई है तब से इन लोग का मानदेय रोक दिया गया है। दूसरी बात है, मानदेय को हटाकर प्रोत्साहन राशि पर इन लोग को लाके खड़ा कर दिया है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि अगली सरकार ने कैबिनेट के द्वारा 1000 रुपया लागू किया और आपने उसको समाप्त करके आपने ले आया प्रोत्साहन पर। ठीक है, प्रोत्साहन पर भी आपने जो काम करा रहा है हम लोग खुश हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आप 1000 नहीं दे पाए तो प्रोत्साहन राशि आप 1680 कहाँ से दे पाएंगे। दूसरी बात है कि अगर आपने ये किया तो आपने कहा कि जलसैया को एंड्रॉइड मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन करना होगा। एक एंड्रॉइड मोबाइल का कीमत 15,000 रुपया से 20,000 रुपया तक का है, उसमें रिचार्ज में 500 रुपया उसको लगता है। तो जब महिला के पास से एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है तो ऑनलाइन करके काम आपको कैसे देंगे। हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जलसैया से एंड्रॉइड मोबाइल पर आप काम कराना चाहते हैं तो सभी जलसैया बहनों को एंड्रॉइड मोबाइल दिया जाए, उसके साथ साथ रिचार्ज का खर्च जो है उसको आप दीजिए, उसके साथ भी लोग काम करके आपको देंगे, और नहीं तो फिर ऑफलाइन काम को जो पहले करती थी वैसा करके आपको ग्राम सभा के माध्यम से देंगे। कुछ मांग को लेकर आज आप धरना प्रदर्शन बैठे। हम लोग का 47 माह का बकाया मानदेय है, उसी को लेकर आज हम लोग आज से नहीं, हम लोग 7 तारीख 9 तारीख से बैठे हुए हैं धरना में। इतने दिनों से आप धरना प्रदर्शन बैठे और आज 10 दिन लगभग हो चुके हैं, तब अभी तक सरकार ने आपकी मांग की ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया। क्या कुछ कारण हो सकता है? अब कारण क्या हो सकता है तो यही वही जानेंगे कि क्या कारण है कि किस लिए, और इतना दिन आज हम लोग का बैठने में हो गया। कोई भी आदमी यहाँ तक तो देखने तक नहीं आया है कि आप लोग क्यों बैठे हैं, ना तो पूछने आया है कि क्या आप लोग का मांग है। क्या लग रहा है सरकार आपकी क्या कुछ उम्मीद के साथ आज आप धरना प्रदर्शन पे इतने दिनों से बैठे हुए हैं? हम लोग को तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है। सरकार जो है वो झारखंड सरकार से हम लोग जो है कि जेएमएम और गठबंधन का सरकार बनने से पहले ही हम लोग को उम्मीद दिया गया था हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा। तो हम लोग उसी समय उम्मीद के साथ उनको बहुमत प्रचंड वोटों से हम लोग ने उनको जिताने का काम किए हैं। तो उम्मीद तो बहुत है और बहुत उम्मीद के साथ ही हम लोग 7 तारीख से धरना पे बैठे हुए हैं। पर धीरे धीरे जो है जैसे कि हम लोग का दिन आगे बढ़ते जा रहा है, 7 तारीख से आज 17 नवंबर होने चला है और अभी तक सरकार की तरफ से कोई सूद लेने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग का उम्मीद जो है अंदर से टूटते हुए समझ में आ रहा है। कितने बहनों की आप लोग की वेतन बाकी है? 48 माह का मानदेय हम लोग का बाकी है। कितना वेतन आपको पर महीने मिलता था? 1000 रुपया मिलता था पर माह। रघुवर सरकार में 1000 हम लोगों ने फिर भी गली गली में घूम करके झाड़ू लगाने का, शौचालय बनाने का काम किया है, लोगों को शौचालय में जाने के लिए प्रेरित करने का काम किया है, परंतु सरकार की तरफ से उस काम का अभी तक दाम नहीं मिला। क्या कुछ मांग के साथ आज आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं? हम लोग अपना 45 माह का मानदेय को लेकर धरना पे बैठे हैं, जो हम लोग को हेमंत सरकार बनने के बाद से अभी तक नहीं दिया। मानदेय अभी लोग बंद कर दिया, उसके जगह पर प्रोत्साहन राशि दे रहा है और प्रोत्साहन राशि भी दे रहा है। तो वो हम लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग ऑनलाइन काम कीजिए। ऑनलाइन काम अगर हम करेंगे तो कैसे करें? हमारे पास फोन नहीं है, हमारे पास रिचार्ज का पैसा नहीं है। ऑनलाइन कार्य करने के लिए आप लोग सरकार हम लोग को जैसे जल जांच है तो उसको ऑनलाइन करना
का फॉर्म वगैरह कुछ भी जमा करना है तो सब कुछ ऑनलाइन ही करना है। तो ऑनलाइन हम लोग कहाँ से करेंगे? ना हम लोग के पास फोन है, ना पैसा है, ना रिचार्ज कर सकते हैं। इस छोटे से फोन से हम लोग खुद रिचार्ज करते हैं। तो अब घर में कहते हैं कि आप लोग 12 साल से काम कर रहे हैं और अभी तक आप लोग को ना मानदेय दिया जा रहा है, ना और कुछ दिया जा रहा है। तो आप लोग कैसे काम कीजिएगा? हम लोग अपना पैसा खर्चा करके कब तक काम करें और कैसे काम करें? हमारे पास किसी भी परिस्थिति में काम करने लायक कोई भी ऐसा चीज नहीं है, हमारे पास सुविधा नहीं है कि हम काम कर सके। नहीं करेंगे तो आगे की क्या कुछ रणनीति? हम लोग लड़ के लेंगे उनसे, हम लोग लड़ के लेंगे, इसके लिए चाहे मरेंगे या मारेंगे। हम लोग को जो चाहिए वो हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग का बच्चा घर में आस लगा के बैठे रहते हैं कि मम्मी आएगी। पति जिसका पति नहीं है, कितना जलसैया मर भी गई, उसको कुछ नहीं मिला, लड़ते लड़ते उम्मीद मर गई। हम लोग को बोलता है ऑफलाइन काम कीजिए। हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग के पास छोटा मोबाइल है। हम लोग को जलसैया को कोई ड्रेस है, कोई बिना ड्रेस का है। हम लोग को मांग है कि 2 साल में 2 पोशाक मिलना चाहिए। अगर जलसैया को अगर मौत हो जाती है उसको 5 लाख का बीमा मिलना चाहिए। और जलसैया को नियतन 1380 रुपया का मजदूरी, 13,000 का मजदूरी मिलना चाहिए। जब हेमंत सोरेन, जब रघुवर दास जा रहे थे उस टाइम वो 1,000 करके गए थे कि दीदी साहब आप लोग 1,000 का हम मजदूरी करके जाते हैं महीना। तो हम लोग का उनका राज में 1,000 मिला। जब हेमंत उनका राज में बंद हो गया, सारा जलसैया सब भूखे, हेमंत तेरे राज में जलसैया भूखे मरती है। उनका राज में हम लोग भूखे मर रहे हैं, घर में बच्चा बुतरू सब रोता है, लेकिन उसको शर्म नहीं है, लाज नहीं है जरा। हम लोग ठंडा में गाड़ी में चल के आते, क्यों आते हैं? बच्चे के लिए आते हैं। कहीं मर जाएंगे उसका खोज खबर कौन लेगा? बच्चा को पोषण पालन कौन करेगा? जलसैया बहनों ने हमें क्या कुछ जानकारी दी, साथ ही साथ इन लोगों ने सरकार से मांग की है कि जो उनके लगभग 2 साल के मानदेय वेतन बाकी है, सरकार उनके बाकी मानदेय वेतन को दे, साथ ही साथ उनकी जो पोशाक है वो भी सरकार के द्वारा उन्हें दिया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ सरकार इन महिलाओं के हित में फैसला लेती है या नहीं। अभी फिलहाल के लिए हमारे तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने हमारे साथ और देखते रहे झारखंड जोश। मैं अर्चना अपनी सहयोगी श्रुति के साथ। धन्यवाद।